सिंध की हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने सिंध असम्बली के इजलास का 2 दिन बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सिंध का हर शहर हर मोहल्ला इस बात की गवाही दे रहा है कि अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लगा। सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हम एहतजाजन अगले 2 रोज इजलास में शरीक नहीं होंगे। ये एहतजाज मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा। अगर आपने इस हाउस को अपनी घर की लौंडी समझ के चलाया और इसको पापा की जायदाद समझा तो ये ऑपोजिशन इसको पापा की, फुप्पो की और पप्पू की जायदाद नहीं बनने देगी, और वो भी चप्पू के हाथों। और अब तो एक और खिलाड़ी भी आ गया इसके अंदर, और वो है पप्पू के चाचू। पप्पू के चाचू से भी हमारा मुतालबा है कि इस कुर्सी जिसकी बड़ी इज्जत है, उस कुर्सी की इज्जत रखो। उस कुर्सी की इज्जत यह है कि उस कुर्सी पे ऐसा शख्स बैठे जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, और अगर उनके दामन पे किसी ने गलत दाग लगाया तो पहले उसको गलत साबित करके आए और फिर इस कुर्सी पे बैठे। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि रोजाना लाखों रुपए अवाम के जाया किए जा रहे हैं। असम्बली में सिंध के मसाइल हल नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो आप बाद में बात करें, पहले MQM से तो निपटे। आप अपोजिशन लीडर से कह रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान PM मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने की। जरदारी साहब को क्या हमने वोट नहीं दिए? यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए वोट लेने के लिए क्या 90 चलकर नहीं आए? क्या रहमान मलिक साहब को हमारे वोटों ने सेनेटर नहीं बनाया? क्या रजा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट MQM के वोटों से नहीं बने? आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो खुद ही खिलाफ वर्जी कर दी है। आप खुद नहीं मानते चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, तो PTI से और MQM से या ज्वाइंट जो अपोजिशन लीडर है उससे आप कैसे कह सकते हैं कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें? उन्होंने सवाल किया कि क्या अपोजिशन को असेंबली में बात करने की इजाजत नहीं? हुकूमत असेंबली के तकद्दुस को खराब कर रही है जबकि हम अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं। सिंध असेंबली में सिंध के लोगों के टैक्सों को, पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। क्या अपोजिशन का ये हक नहीं है कि वो असेंबली में जाके बात करे, एजेंडा अपना लेकर आए? आखिर क्यों ये सारी जमातें क्यों? हमें हुकूमत को दबाव अगर देना है तो हमारा मकसद सिर्फ PAC लेना नहीं है, स्टैंडिंग कमेटियां लेना नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि इन कमेटियों के जरिए, इस PAC के जरिए हुकूमत राय रास्त पर आए। और ये साबित करती है आज बात कि बिजनेस एडवाइजरी नहीं बनी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, PAC नहीं मिली, तो उसके बाद भी क्या गवर्नमेंट ने काम किया? यकीन कीजिए अगर 150 कॉल अटेंशन में से सिर्फ 15 कॉल अटेंशन पे भी काम हो गया हो तो अपोजिशन विड्रॉ हो जाएगी सारी कमेटियों से। कमर नवीद जमील ने कहा कि हमने असेंबली को 80 दिनों में बार बार अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबली के इजलास को अवाम के मफाद के लिए चलना चाहिए। हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम सदाए एहतजाज बुलंद करें। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग एक दिन इजलास चलने पर 45 लाख रुपए तक के अखराजात होते हैं कि भाई आप ये चला रहे हैं और ये पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हैं मुसलसल इजलास को। ये सिर्फ इसलिए नहीं चलना चाहिए कि स्पीकर साहब हैं उनका रिमांड चल रहा है, बल्कि ये चलना चाहिए आवाम के मफाद के लिए कि यहाँ पर आवाम का मफाद का काम हो रहा हो, यहाँ पर आवाम के मसाइल को हल करने के लिए गुफ्तगू हो रही हो और एक्शन लिए जा रहे हों। GDA के सिंध असेंबली के रुकन हसनैन मिर्जा ने कहा कि असेंबली की ये इमारत सूबे के लोगों की उम्मीद है। 73 करोड़ रुपए से असेंबली चलाई जा रही है। 80 दिन मुसलसल ये इजलास चलाया गया है, जो एक रिकॉर्ड, एक तारीख कायम कर दी गई है, और उसके एवज सिंध की आवाम को क्या मिला है ये सामने आपकी खिदमत में ये भी मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूं। ये है इस 18-19 फाइनेंशियल ईयर का बजटरी आउटले
इस असेंबली के चलने के लिए इस गरीब सूबे के टैक्स पेयर का कितनी रकम मुख्तस की गई है? 73 करोड़ रुपए, 730 मिलियन रुपीस ये खर्च करके ये तमाशा रचाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट इस अवाम को क्या मिला है? अंदर ऐवान में जो अपोजिशन ने रोल प्ले किया है, हर इशू पे, हर मौजू पे आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। हमारा मकसद, सबसे बड़ा जो मकसद है वो करप्शन का खात्मा है, जो कि इस ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबें कह रही हैं। हमारा मकसद ये है कि हमने अवाम को रिलीफ पहुंचाना है। हमारा मकसद ये है कि सूबे सिंध के अंदर अवाम को इंसाफ मिले। हमारा मकसद ये है कि सूबे सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहां पे लोगों को तालीम मिले, गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं वहां पे लोगों को इलाज मिले, यहाँ पे अमन व अमान हो, हर दरवाजे पे अवाम को उनके नलकों में पीने का पानी मिले। ये हमारा मकसद है। लेकिन अफसोस कि वो सब कुछ नहीं हो रहा है।